हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? हंस तो रहे हो ना? हंसना ही चाहिए मेरी फिल्म देखकर। मज़ा आ रहा है ना? और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतने सारे ढेर सारी कमेंट्स करने के लिए। अब सबके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी ने पूछा कि ये मेरी असली आवाज़ है, तो हाँ डियर, मैं विंकी खुद निकालती हूँ आवाज़, और मैं सारी आवाज़ खुद ही निकालती हूँ, मुझे पसंद है इसलिए। और थैंक यू सो मच मेरी आवाज़ को इतना प्यार देने के लिए, और मेरे एफ को इतना प्यार देने के लिए। और हाँ, जो नए सब्सक्राइबर है उनका भी मेरे इस चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। और हाँ, ऐसे ही प्यार देना मेरे इस चैनल को सब में। सच में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका, अच्छा लगता है सुनकर। और हाँ, इसके सिर्फ अभी दो या एक पार्ट बनेगा, उसके बाद नई स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, वो भी एक्साइटिंग। बहुत ड्रामा होगा, इमोशन होगा, थोड़ी सी कॉमेडी भी होगी। कॉमेडी के बिना मेरी सारी एफ अधूरी होती है, तो बहुत मज़ा आने वाला है उस पार्ट में भी। थोड़ा इमोशन भी है, मज़ा आएगा आप सबको देखने में। तो इस स्टोरी को जितना प्यार दिया, उसी स्टोरी को उतना ही प्यार देना। और फिर से एक बार थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देना, और लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, जिन जिन लोगों ने मेरी मतलब पिछले वाली एपिसोड नहीं देखे, वो पिछले वाली एपिसोड ज़रूर देखे। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना पसंद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस पार्ट को। सब लोग उस महल में थे। तभी बेन रोहन, नीमुंजू और वेंचाओ तीनों बेड के नीचे छुप गए थे। और तभी बेन रोहन को सामने की तरफ दो पैर दिखते हैं, वो भी उल्टे पैर दिखते हैं। वो देखकर वो सोचता है, ये पैर किसके है? क्या इतने सुंदर सुंदर पैर किसके होंगे? तभी बेन रोहन जरा से झुककर देखता है, तो वो आत्मा के पैर थे। वो वही काँप रहा था। डैड, इतनी ठंड लग रही है क्या? आप इतना काँप क्यों रहे? अरे सामने देखना, कौन आया है? कौन आया है डैड? बताइए ना, आप मुझे डरा क्यों रहे डैड? और देख तो सही कौन है। तभी वेंचाओ भी देखता है और पीछे की तरफ होता है। डैड, ये तो आत्मा है। ये देखकर निमुंजो भी बहुत परेशान था, उसे भी पसीना आ रहा था। तभी वो आत्मा नीचे की तरफ मुंडी झुका देती है और बेन रोहन का हाथ पकड़ती है। ये देखकर बेन रोहन डर जाता है, उसकी आंखें देखकर ही, क्योंकि उसकी आंखें सफ़ेद कलर की थी। तभी बेन रोहन कहता है, आंखों से तुमने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। डैड, अब क्या अंताक्षरी खेल रही है उसके साथ? चलिए यहाँ से भागे। उसने मेरा हाथ पकड़ा है वेन चाओ। मेरा हाथ हाथ तोड़, मेरा हाथ खींचो ना। डैड ने, मैं हाथ को नहीं हाथ लगा सकता, मैं पैर को हाथ लगाऊंगा। ठीक है, कुछ तो खींचो, पर खींचो, दोनों खींचो मुझे। ऐसे कह के नीमुंजू और वेंचाओ दोनों बेन रोहन को खींच रहे थे। और वेंचाओ बेन रोहन उसकी आंखों में देखकर बहुत डर गया था और गाने गा रहा, गुनगुना रहा था। तो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भूतनी जी। आपको पता है, मैं ना, मेरा खुद का एक फिल्म इंडस्ट्री है। आप वहाँ काम करने के लिए मैं आपको अपॉइंटमेंट भी देता हूँ, और आपको मैं हीरोइन का भी जॉब दे दूंगा। सच में आप हीरो होंगे वहाँ, या हीरोइन, कुछ भी हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप यही मेकअप भी रखोगे ना भूतों की तरह, तब भी चलेगा। आपको हीरोइन ही मैं बनाऊंगा। डर, या कास्टिंग करनी है आपको? नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। खींचो, वो खींच रही है। तभी आत्मा कहती है, अरे उठ, खींचो खींचो खींचो। डैड, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कि वेंचो वहां से भाग रहा था और निमुंजू बेन रोहन को खींच रहा था। और तभी, डैड, मैं किसी से मदद मांगने जा रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ, किसी को बुलाओ, मेरी मदद करने के लिए बुलाओ। हाँ डैड, मैं बुलाने जाता हूँ। ऐसे कि वहां से वेंचर जा रहा था, तभी वो आत्मा उसे वही उसके पैर जाम कर देते। यह देखकर सब लोग डर गए थे, तीनों भी डर गए थे। नीमुंजो को भी पसीना आ रहा था। एक तरफ बेन रोहन का हाथ पकड़ा था और दूसरी तरफ बेंचाओ का हाथ पकड़ा था उस आत्मा ने। उसे समझ नहीं आ रहा था उन तीनों को क्या करना चाहिए। वो तीनों बहुत तड़प रहे थे। तभी बांगजी इस तरफ देखता है, महल में। काका, ये देखिए, वो सब लोग तड़प रहे तीनों। हाँ बांगजी, उन्हें उठाना पड़ेगा, चलो। ऐसे कि वो सब लोग वहां जाते। तभी नीमुंजो को न्यू सिंह कहता है, गग्गा उठिए ना, गग्गा। तभी याओ भी आता है वहाँ, मतलब मिंग्याओ, और कहता है, नीमुंजो उठिए ना, नीमुंजो, नीमुंजो उठिए ना, नीमुंजो उठिए ना, नीमुंजो। तभी नीमुंजो उठता है। हाँ हाँ, बच गया। मैं कहाँ हूँ? आप यहाँ हो महल में? याओ, तुम, मैं भूतू, ये भूतिया महल में क्या कर रहे हो? मैं आपको बचाने आया हूँ। तुम कैसे बचाओगे? आपको पता है ना, मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ। क्या सच में तुम तांत्रिक हो? तो मैंने सिर्फ कहा था, कभी कुछ दिखाया नहीं ना। और वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो ना आप।
गक्का, अगर आपका फैमिली मैटर बाद में करिए, पहले मेरे साउथ इंचन को मतलब मेरे, हाँ मेरे इसको बताइए, बचाइए ना सॉन्गलैंड को। तुम्हारा सॉन्गलैंड मुझे दिखा नहीं, वो कैसा है, ठीक तो है ना, खाना पानी अच्छे से खाता तो है ना? क्यों बाहर ही नहीं गया है वो? नहीं, भूतनी के पास वो आग ढूंढने गया है, इसलिए कहीं भूतनी उसका आग ना निकाल ले, मुझे इस बात का डर है। डरो मत, कुछ नहीं होगा सॉन्गलैंड को, कुछ नहीं होगा, वो हिम्मत वाला है ना। हाँ हिम्मत वाले है वो, तो कुछ नहीं होगा उन्हें। वैसे भी डॉक्टर है, आंखों से खेलना उसे बचपन का खेल होगा। आत्मा उसकी आँख के निकाले या वो आत्मा की आँख के निकाले, क्या फर्क पड़ता है? गग्गा, आप ऐसा मत कहिए, मुझे पता है आपको वो पसंद नहीं है, पर मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। पर याओ तुम यहाँ क्यों कर रही हो? मैं आपको बचाने आया हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। याओ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। और वांगजू उस तरफ ध्यान नहीं देता। वांगजी बेनरोहन को खींच लेता है और उठाता है, और बेनरोहन रम 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 रम, आंखों से तुमने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। मैं आपको कास्टिंग दूंगा, पर मुझे छोड़ दीजिए, मेरा हाथ बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक कली हूँ मैं, आज तक किसी ने मर्द ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा जैसे आपने पकड़ा है। और वांगजू से देख रहा था और सिचान भी। सब लोग चुप हो जाते हैं और बेनरोहन को ही देखते। बेनरोहन आंखें बंद कर सब कुछ कह रहा था। तभी सिचान बेंचाक उठाता है और बेंचाक राम 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 राम, भगवान हे भगवान, उसने हाथ क्यों पकड़ा? मैं अभी कुंवारा हूँ, मैं सच में कुंवारा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुंवारा हूँ, सच में छोड़ दीजिए, ऐसा कह रहा था। तभी बांगजी कहता है, बेंचाओ आंखें खोलो। और बेंचाओ आंखें खुलता है। मैं बच गया बाबा, मैं बच गया, सच में मैं बच गया। डैड आप भी जिंदा हो क्या? मैं जिंदा हूँ। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। हाँ हाँ डैड, उसने हाथ क्या पैर भी छोड़ दिया आपका। पैर तो नहीं, मुझे नहीं पकड़ा था। हाँ अच्छा अब बच गया, नहीं तो पता नहीं आज मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन होता। वांगजी बेटा, मुझे फिर से नहीं जाना उस दुनिया में। वांगजी बेटा सच में वो भूतनी बहुत खतरनाक है। वांगजी बेटा बचाओ, वांगजी बेटा कुछ करो, वांगजी बेटा हम सबको बचाओ। ये सब कुछ सुनकर वांगजी, न्योसिंग और साओ सिंचान और सिचान बहुत परेशान होते। उनके भी अपने माँ बाप, अपना परिवार, अपने खुद के ओमेगा, उन सबकी उन्हें फिक्र हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। तभी यूआर फैंग भी हिलने लगते हैं। ये देखकर उन दोनों को भी उठाया जाता है। तभी लैन किरैन, लैन चिरैन और लैनी, वो तीनों भी ऐसे हिल रहे थे। उन तीनों को भी उठाया जाता है। सब लोग उठ गए थे, पर अभी तक विंग और शुयान और जांगचांग और सोंगलेन, ये चारों का आता पता नहीं था। अभी तक वो हिले नहीं थे बिल्कुल भी। ये देखकर वो सब लोग डर गए थे, ये तीनों हिल क्यों नहीं रहे। तभी उस तरफ क्या होता है देखते हैं। ए जंगचा, अरे हमें ये कब्र से कब तक बैठेंगे, हमें तो आग ढूंढनी है। परवीन बाहर कैसे जाएंगे? हम बाहर गए तो वो भूतनी हमें पकड़ेगी ना। ऐसा कुछ बंदोबस्त करना चाहिए कि वो भूतनी हमें पकड़े ही ना। हाँ हाँ विंग, ऐसा ही कुछ करना चाहिए, पर मुझे बाहर नहीं जाना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। शुयान डरो मत ना, कुछ नहीं करेगी वो आत्मा हम सबको, सच्ची में वो आत्मा कुछ भी नहीं करेगी हमें। क्या सच में विंग तुम्हें ऐसा लगता है? पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता विंग। वो आत्मा अगर उसने मुझे कुछ कर लिया तो मेरा साउ सिंचन का क्या होगा? वो कैसे जिएगा बताओ विंग, मुझे बहुत डर लग रहा है विंग। डरो मत, मैं जाता हूँ फिर, ठीक है? मैं और जंगचा बाहर जाती। नहीं नहीं, तुम दोनों भी नहीं जाओगे। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो क्या करूँगा मैं मासिक और तुम दोनों मेरे भाई हो, मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम दोनों को जाने दे सकता हूँ बताओ? जंगचा, देखा शुयान कितना प्यार करता है हम दोनों से। हाँ मैंने देखा भी देखा। तभी वहाँ सोंगलेन आता है। दरवाजा खोलो ना, मैं अकेला हूँ, लगता है सब लोग चली गई, दरवाजा खोलो ना। अब तक अभी तक जिंदा हो? हाँ जी जिंदा हूँ। आइए अंदर, आपका स्वागत है कब्र में, आइए आइए। हाँ हाँ थैंक यू। इसलिए वो सब लोग अंदर आते हैं। सोंगलेन गगा, मेरी बात मानोगे? कौन सी बात? आप मेरे साथ बाहर चलोगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, वो आत्मा है बाहर, मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। जंगचा तू चलना। ठीक है भी, मैं चलूँगा, ठीक है। क्या करे तुम दोनों, बाहर बिल्कुल मत जाना। हाँ बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं बांगचू को क्या जवाब दूंगा, सिचान को क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं होगा हम दोनों को, हम ढूंढेंगे, आग ढूंढ कर ना जल्दी से आएंगे, चिंता मत करो। पक्का हो जाओगे? हाँ पक्का आ जाएंगे, पक्का पक्का, है ना जंगचा? हाँ हम दोनों आ जाएंगे, अगर हमें कुछ हो गया होने से पहले हम आ जाएंगे, आप चिंता मत करें, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी आप दोनों भी यहाँ से जाओ,
तड़पो, आप तड़पने की एक्टिंग करो। ऐसे तड़पने से नहीं होता, ऐसे तड़पने से नहीं होता। उसके लिए तो बहुत जोरों से तड़पना पड़ता है, तभी उन सबको पता चलेगा ना हम यहाँ अंदर तड़प रहे हैं। उसके लिए भूत को पकड़ के लाओ, उसे देखकर तुम दोनों जोर से तड़पोगे। तुम क्या कह रही हो? सच में वांगजी का ओमेगा तो सच में भूतों से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं मजाक कर रहा था। ये मजाक का टाइम नहीं है। सॉरी सॉरी सुयान, सॉरी सॉरी। सोंगलेन काका, आप ना सुयान का ध्यान रखना, हम जाते हैं। ठीक है, और हाँ जल्दी आना, ठीक है? और मुझे बुला लेना अगर कोई समस्या हो तो। ठीक है, बुला लूँगा। अब एक बहुत बड़ी समस्या है। कौन सी बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आप आत्मा को पकड़ के रखना, हम जाकर सब कुछ ढूंढ कर आते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है, वो मेरे हाथ से बाहर है, मैं नहीं जा सकता। तो चुपचाप अंदर बैठो, मैं जाता हूँ। चल जंचा। ठीक है मैं, चल। ऐसे कह के वो दोनों बाहर की तरफ आते हैं और वो आत्मा यहाँ वहाँ घूम रही थी। बिंग देख रहा था। ए जंचा, देखो वो यहाँ वहाँ घूम रही है। अब छुपन छुपाई खेलेंगे हम। बचपन से छुपन छुपाई खेलते हैं ना जंचा। पर मैं कॉलेज से गया ना, तब से मैंने छुपन छुपाई खेलना बंद की है भी। मैं स्कूल में खेलता हूँ छुपन छुपाई, मैं सिखा दूंगा, चलो। ठीक है भी, हम ढूंढते। ऐसा कि वो एक एक कमरा छान मार रहे थे पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। वो आत्मा उनके बीच में बार बार आ रही थी और बार बार ये छुप रहे थे। तभी उन्हें लगा, ए विंग, इससे काम नहीं चलेगा, हमें वापस जाना पड़ेगा, हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। सही कहा तुमने, इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसका बंदोबस्त करने के बाद ही हम उस आग को ढूंढ सकते हैं जंचा। वही तो भी, चलो वापस चलते। तभी यहाँ वो आत्मा उसके पास चले जाते, उस कपड़ के पास। उस कपड़ में शुयान और सोंगलन थे। तभी वो आत्मा कपड़ खोल देती। ऐसे करते वो दोनों तड़पने लगते। मुझे बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ। तभी बिंग वहां आता है। आत्मा आंटी, इस तरफ हिम्मत है तो जंचा की मार को दिखाओ। ए विंग, क्या कह रहा है तू? 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। ए विंग, मुझे डर लगता है। सिचान, मैं सिचान से बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं उनके साथ जीना चाहता हूँ। अच्छा, जीना चाहती हो? मैं तुम्हें क्या लगा मैं मरना चाहता हूँ वांगजी काका की पेड़ी? मैं तो वांगजी काका के साथ जीना चाहता हूँ। अभी उन दोनों को बचाना जरूरी है। तभी उसे समझ नहीं आता, वो उन दोनों का गला पकड़ लेती। किसका? सोंगलन और शुयान का। हे भगवान, उन दोनों का गला पकड़ लिया जंचा। हाँ रे अब क्या करेंगे? अब भूतनी आंटी, इसे कुछ मारता हो, रुको, या कुछ है ही नहीं। अभी ये फ्लावर पॉट ले, इसे मारूंगा तो उसे लगेगा वो आत्मा है ना। अरे मार नवीन। ठीक है, तो भी फ्लावर पॉट उठाए ना। क्यों, तेरे भी पीछे पड़नी चाहिए ना, मैं अकेला भागूंगा क्या? ठीक है। इसलिए कि वो दोनों फ्लावर पॉट फेंक देते उसे और वो भूतनी उस तरफ देखती है गुस्से से और उन दोनों को छोड़ देती है और वो दोनों तड़प रहे थे। ये देखकर इस तरफ सब लोग देखते और उन दोनों को उठा देते। और तभी तभी वो शुयान कहता है, हे भगवान, छोड़ो, दर्द हो रहा है, छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी साउथ इंजन आता कहता है, शुयान मैं हूँ, शुयान आंखें खोलो, शुयान मैं हूँ। साउथ इंजन, आप आ गए साउथ इंजन, मुझे बचा लिया, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। तभी न्यू सिंह भी सोंगलन के पास जाकर कहता है, आप ठीक तो है ना सोंगलन, आप ठीक तो हो? नहीं, मुझे भी आता है, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर विंग और जंगचंग ठीक नहीं है, उनकी जान खतरे में है। तभी वांगजी सुनकर बहुत परेशान होता है, पर वो दोनों तड़प नहीं रही थी, ये वांगजी देख रहा था। अनविंग कहता है, ए जंगचंग, अरे विंग, उसे चिढ़ा क्यों रहा है तू? ये चिढ़ाने का टाइम है क्या? अरे चिढ़ाऊंगा तो तभी तो वो चुप रहेगी ना, वो भी मुझे चिढ़ाएगी ना। अरे विंग, ये क्या बच्चों का खेल नहीं है विंग। अच्छा, स्कूल में तो ऐसे ही करते हम दोनों, अगर मैंने किसी को ऐसे किया ना, वो भी ऐसे करता है। अरे विंग, ये कोई स्कूल में पढ़ने वाली तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो भूत नहीं है। हाँ, भागो 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 भागो, हाँ भागो विंग, भागो। जंचा, तू तड़प जंचा। वो कैसे तड़पो? ऐसा समझ में भूतनी हो और मैंने तुम्हें पकड़ा है। अच्छा, पर तुम्हें देखकर भूतनी का फील नहीं आ रहा है। अच्छा, फील नहीं आ रहा है, अभी दिखा तो। ए जंचा, आ गया ना फिर। हाँ, आ गया। इसे तभी जंग भी तड़पने लगता है। ये देखकर सिचान उसके पास जाता है। अचिन, आंखें खोलो अचिन। सब लोग उसके पास आए थे। अचिन, आंखें खोलो।
और वो बाहर आता है। हाँ, बचाओ बचाओ बचाओ। और तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। विंग उसके मतलब विंग वही रहेगा। मैं फिर से सो जाता हूँ। मैं विंग को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, बंची कहता है मैं उसे लेकर आता हूँ। बटनी, मुझे मारनी आती हो। अब तो मुझे आना जाना यहाँ लगा ही रहा है। अब मेरा पूरा अंदाज मैंने तुम्हारा ले लिया। मुझे चिढ़ाती, मुझे परेशान करती हो। मैंने ऐसा क्या किया? बताओ बताओ, ऐसा क्या किया? मैं तो कितना अच्छा बच्चा हूँ पता है। वांजी को कितना प्यार करती है पता है मुझे। मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ और तुम मुझे ऐसे डराती हो। वो आत्मा सब कुछ सुन रही थी। ऐसे कर रही थी वो आत्मा। तभी विंग कहता है, ऐसे गुस्सा नहीं करते बच्चा, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। पता है वांग जी को कितनी प्यारी है। वो मुझे देख कर ही ऐसे मुस्कुराते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो आत्मा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि विंग की बातें उसे पसंद आ रही है, बहुत पसंद आ रही है। और तभी एक बहुत दूसरी आत्मा आती है। आवाज़ आती है कुछ। तभी ये आवाज़ सुनकर वो आत्मा बौखला जाती है और ये आवाज़ देखने लगती है। ये सुनकर विंग भी बहुत डर जाता है और विंग भी तड़पने लगता है। ये देखकर वांगची विंग के पास जाता है और कहता है, बाबा बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो, बाबा बाबा। हाँ वांगची का आई लव यू। आई लव यू बाबा। हे भगवान, आते ही इसने आई लव यू कह दिया। हे वहाँ जाकर क्या करके आया है? विंग, बाबा अब ठीक तो हो? हाँ वांगजी का मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मुझे कुछ कहना है वांगजी का। क्या कहना है बाबा? वहाँ और एक आत्मा रहती है। हे भगवान, या एक से मेरा दम घुट रहा है। बात सुना तुमने बेंचाओ? दो आत्माएं वहाँ। हाँ डैड, मैंने सुना। डैड आप चिंता क्यों करे? वो आत्मा इस बार हाथ पकड़ी ना, इस बार उसे कह देना आप पैर पकड़ने के लिए, मैं हाथ पकड़ूंगा आपका। अरे तुम क्या कह रही हो? मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो, मार डालने की कोशिश कर रही हो? मैं सिर्फ बता रहा था डैड। आप क्या करेंगे डैड? मंजी काका, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो बाबा। मुझे लगता है बात 2 या 3 आत्मा होंगी। ए विंग, मुझे डरा क्यों रहा है तू? डरो मत चुयान, वो कुछ नहीं करेगी सच्ची में। मैंने उसे वांगी गग्गा के बारे में बताया। कहा वांगी गग्गा बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है मुझसे तक। ये शर्माने का टाइम नहीं है। चुप रहो वांगी गग्गा, सुनो ना। हाँ बोलो भी। ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे वो आत्मा ना। मुझे समझ आया तुम क्या कह रहे हो। यही ना कि वो आत्मा एक जगह बंदी रहे। हाँ वही तो। उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। गगा चले। पर कहा वांग जी, उसे अम्मा उस ग्रैंडमा के पास चले जाते और उसे पूछते उस आत्मा को कैद करने का तरीका क्या है। अगर हम उस आत्मा को कैद करेंगे ना गगा, तो आत्मा इन सब के रुकावट में, मतलब इनके रास्ते में बाधा नहीं डालेगी और ये सब लोग आग अच्छे से ढूंढ पाएंगे। सही कहा तुमने वांग जी, हमें उसके साथ उसके पास जाना चाहिए। चलो चलते हैं। वांग जी गगा मैं आओ? नहीं पापा, आप यही रुके और आराम करिए। और हाँ, सोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? कोई भी नहीं सोएगा। नहीं नहीं, कोई भी नहीं सोएगा, कोई भी नहीं सोएगा। हाँ हाँ, कोई भी नहीं सोएगा मंग जी, चिंता मत करो। जाओ, हम सब लोग यहाँ आए तुम्हारे ओमेगा का ख्याल रखने के लिए। चिंता मत करो, जाओ तुम दोनों। ऐसे कि वांगजी और सेचान बाहर से चले जाते और विंग को लाने कहते, बच्चा तुम ठीक तो हो ना? यू भी कहते, बाप बनी तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं बहुत बिल्कुल पट्टन फाइन हूँ। ऐसा बोल रहा है जैसे वो कुछ कर क्या आया है अच्छा सा। ठीक है ना, मैंने बहुत अच्छा किया। पता है तुम चमचा जाने के बाद ना, मैं भाग रहा था आदमी ने मुझे पकड़ा भी था। देखो इस बार मेरे हाथों पे कोई निशान नहीं है। चमचा उसने हाथ पकड़ा था मेरा, पर निशान क्यों आया नहीं भी? पता नहीं क्यों नहीं आया निशान मेरे हाथों पर। अच्छा, तभी वांगजी और सिचान वहां पहुंच जाते और उस बूढ़ी आमा को देखते। अरे बच्चा, फिर से बोलो क्या काम है बच्चा, और क्या पूछना बाकी है? ग्रैंडमा, हमें ये बात बताइए, उस आत्मा को कैद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस आत्मा को कैद करने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा बच्चा। कौन सा जोखिम उठाना पड़ेगा बताइए हमें। हाँ, उस महल में कभी कहीं ना कहीं आईना होगा। उस 2 आईना के पीछे भी उस आत्मा को लाना पड़ेगा। और हाँ, उस दुनिया में सिर्फ एक आत्मा नहीं रहती बच्चा, 3 आत्मा रहती है। उन 3 आत्मा को तुम सबको कैद करना पड़ेगा, वो भी आईना में। कर पाओगे क्या बच्चा? और वही
और हाँ, वो भी पूर्णिमा की रात को। और पूर्णिमा आने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है बच्चा। 2 दिन रुकना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा। पूर्णिमा की रात को वो थोड़ी कमजोर होती है बच्चा, उसके बाद ही तुम वार कर सकते हो उस पर। और वो भी हिम्मत वाला ही कोई चाहिए जो वहां जाकर वो काम कर पाएगा, नहीं तो कोई भी नहीं जाकर कोई कुछ कर नहीं पाएगा बच्चा। और एक बार वहां जान गई तो गई। और याद रखना बच्चा, पूर्णिमा का रात, क्योंकि वही आत्मा को कमजोर कर देती है और ताकत बढ़ा भी देती है। मुंह से लगने से पहले ये सब कुछ करना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, हम ये करेंगे, पर बंग जी तब तक हम सबको रुकना पड़ेगा। सही कहा तुमने। और तभी वो बूढ़िया माँ वही मर जाती है। बूढ़िया माँ वही मर जाती वो। ये देखकर बांगजी और सिजान दोनों हैरान होते। बांगजी, ये बूढ़िया माँ तो मर गई। हाँ कक्का, देखिए उनके नाक से खून आ रहा है। अब क्या करेंगे कक्का? क्या पता बांगजी, क्या करेंगे हम? ग्रैंड माँ उठे, ग्रैंड माँ। बांगजी, उनकी नस नहीं चल रही है। ये देखकर बांगजी और सिजान दोनों हैरान होते। बांगजी क्या करेंगे? हमें बांगजी इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। सही कहा आपने। इसलिए कि वो उस बूढ़िया माँ का अंतिम संस्कार कर देते और बांगजी और सिजान बाहर से चले आते और यहाँ देखते कि सब लोग टीवी देख रहे थे। पर बांगजी सिजान बहुत उदास थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन सबको कैसे बताए कि उन्हें पूर्णिमा तक ऐसे ही जागते रहना है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे बताए। तभी सिजान को देखकर विंग कहता है, सिजान का कब आ गई? बांगजी का कब आ गई? हाँ पापा, मैं आ गया। क्या हुआ? आपका मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? क्या हुआ? बाबा, एक बात है। कौन सी बात कक्का? तुम्हें मतलब आप सबको पूर्णिमा की रात तक जगना पड़ेगा। पूर्णिमा की रात? वो तो बांगजी कक्का, वो तो 2 दिन बाद ही पूर्णिमा की रात। हाँ पापा, इसका मतलब बांगजी 2 दिन और हमें जगना पड़ेगा। हाँ, तब तक कोई भी नहीं सो पाएगा और पूर्णिमा की रात ही किसी 2 लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, वो भी हिम्मत वाले जो अच्छे से काम कर पाए। नहीं तो सब लोग भी जा सकते हैं, पर याद रखना बाहर किसने आईना देखा? हाँ बांगजी कक्का, मैंने देखा है। तभी जंगचंग भी कहता है, हाँ मैंने भी देखा है, उस वहाँ एक आईना है। हाँ, उसी आईना के बीच बीच उस आत्मा को लाना पड़ेगा और तभी वो आत्मा बंदी बन सकती है। और ये काम तुम सबको करना पड़ेगा। मैं क्योंकि एक को ही जाने नहीं दे सकता, तुम सबको बाहर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या उस आत्मा को बंदी कर पाएंगे सब लोग? क्या पूर्णिमा के रात तक वो सब लोग इंतजार करेंगे? अपने आप को कैसे जगाएंगे? क्या वो सो जाएंगे? देखते, बहुत मजा आने वाला है इस कहानी में। देखते रहना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और लाइक प्लीज करो यार, इतनी मेहनत करती हो तो लाइक जरूर करना चाहिए ना आप सबको। और लव यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही प्यार देना। क्या लगता है आपको, क्या होगा? बींग जग पाएगा पूर्णिमा की रात तक? उस रात तक जगने मतलब पूर्णिमा के दिन तक मतलब रात तक जगने के लिए वो क्या क्या करेंगे? क्या क्या मज़े करेंगे? देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलो बाय बाय।